प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, राइट, तो वो किसी एक एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है। लेट अस सपोज, तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ किए एक्स वाई जेड, तो वाई उसका फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया। तो हमने मान लिया कि इस एक्सिस के अबाउट बॉडी ऐसे ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। तो दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, द वाई एक्सिस। तो अब जैसे कि हमें पता है कि जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके अंदर हर पार्टिकल सर्कल बनाता है। लास्ट पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, राइट। तो डिपेंडिंग वो पार्टिकल एक्सिस से कितना दूर है, उस हिसाब से अलग अलग रेडियस के सर्कल बनते रहते हैं। तो ये मान लीजिए पहला पार्टिकल है P1, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन R1 मान लेंगे, मास इसका M1 मान लेते हैं। इसी तरह कोई दूसरा पार्टिकल होगा जो थोड़ा सा दूर होगा, राइट, तो उसकी दूरी एक्सिस से R2 मान लेते हैं और मास M2 मान लेते हैं, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे एक रिजिड बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो द पार्टिकल्स आर मेकिंग सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। ये हमने डिस्कस किया हुआ। तो आज हम निकालेंगे कि भाई फिक्स एक्सिस के अबाउट इस पूरी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसके घूमने के कारण, रोटेशन के कारण, वो कितनी आएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो देखिए क्या करना है, हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्योंकि उसमें अनगिनत पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी जो निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो P1 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना हाफ m1 उसका मास इनटू मान लीजिए v1 उसकी लीनियर स्पीड v1 स्क्वायर। सिमिलरली P2 पार्टिकल का बना हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक ये जाएगा। तो अब क्योंकि हमें पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो हम हर पार्टिकल के लिए वो डालते चले जाएंगे। v1 का फॉर्मूला P1 पार्टिकल के लिए बन जाएगा आर ओमेगा, यानी r1 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस पार्टिकल का इस एक्सिस से, और ओमेगा क्योंकि हर पार्टिकल का सेम होता है, दैट वी ऑल नो एंड वी हैव डिस्कस्ड, तो हमने डाल दिया। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए v2 क्या हो गया, r2 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, p2 कितना दूर है वो एक्सिस से, राइट, ओमेगा हर एक पार्टिकल का सेम, एंड सो ऑन। तो इसको हमने एक्सपेंड किया, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन गया, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ से हमारा देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये इस पूरी बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज हमने प्लस कर दी, तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की निकल गई, यानी इस पूरी रिजिड बॉडी की निकल गई। तो देखा जाए ये एक बड़ी टीडियस जॉब है, मतलब मुश्किल है कि करोड़ों पार्टिकल्स अंदर होंगे तो हम कितने काइनेटिक एनर्जीज प्लस करते चले जाएंगे। तो एक आसान तरीका भी हमें ढूंढना चाहिए। तो वो चीज़ आसान करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट, नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर मेरा अगला होगा। तो यहाँ केवल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं इसी के साथ, क्योंकि इसमें यूज़ हो रहा है। आपने याद रखना है ये जो टर्म्स बनी अंदर m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हर पार्टिकल का, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये m1 r1 स्क्वायर जो P1 पार्टिकल हमने माना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, m2 r2 स्क्वायर P2 का हुआ, सिमिलरली P3 का m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये बन गए इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। तो ये I1 इसका सिंबल होता है I, तो I1 पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 दूसरे का एंड सो ऑन। तो जब सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी
हम स्केलर मान के करते हैं, टेक्निकली ये टेंसर होता है लेकिन हम स्केलर मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम सभी पार्टिकल्स का आई ऐड कर देंगे तो पूरी बॉडी का निकल कर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं पूरी बॉडी का है आई तो ओमेगा स्क्वायर। सो दिस बिकम्स the kinetic energy of rotation of a rigid body about a fixed axis with I being the moment of inertia of the rigid body, जो कि इस केस में हमने देखा क्योंकि बॉडी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बनी होगी तो सभी पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके वो अल्टीमेटली टोटल पूरे सिस्टम का बनेगा या इनडायरेक्टली बॉडी का बन जाएगा। तो आई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की ये किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, यानी ये जो वाई एक्सिस हमने माना है उस फिक्स एक्सिस के अबाउट ये काइनेटिक एनर्जी निकल कर आई और यही काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन रिलेटिव टू द ग्राउंड भी है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सिस ग्राउंड के रिलेटिवली रेस्ट पर माना है। तो या तो आप ये बोल लो कि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी relative to the axis of rotation, or you can say this is the kinetic energy of the body relative to the ground because we have assumed that the axis is at rest with respect to the ground। तो यानी समझने वाली बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी किसी एक्सिस के अबाउट ही निकलती है। तो मैंने फिलहाल यहाँ केवल आपको आई के बारे में बताया, हल्की सी इंट्रोडक्शन दी कि अब आप ये याद रखेंगे कि रोटेशन के चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो ये तय करेगी कि बॉडी रोटेट कर सकती है कि नहीं। जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी टेंडेंसी हो सकती है घूमने की। जैसे कि हम ये कहते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन जब हमने पढ़ा तो उसमें किसी भी बॉडी का जो मास था तो वो डिसाइड करता था कि बॉडी कितनी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का उतनी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती थी उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए। सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस रोटेशन में हम क्या कहते हैं, मास को रिप्लेस कर दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, यानी जितना ज़्यादा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना बाहर से टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको रोटेट करवाने के लिए। तो यानी सिंपल टर्म्स में याद रखिए, क्वेश्चन में अगर किसी बॉडी का आई दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो रोटेशन की टेंडेंसी को दर्शाता है। हाँ, वो रोटेट करे ना करे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है जी, तो यहाँ हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज दी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टाइम पर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। धन्यवाद।